मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स हम देखते हैं 21, 19 से हम देखते हैं। हम 19 से देखते हैं और मैं आप लोगों को ये दौर की बात बता रहा हूं। इस दौर को समझिए, जब आपको ये बताया जाए कि आपके पास जो कुछ है उसमें से कुछ भी आपके पास नहीं रहने वाला। अगर आप खुदा पर भरोसा करते हैं, अगर आप खुदा पर यकीन करते हैं, तो फिर आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है? अगर आप खुदा पर यकीन करते हैं तो आज मेरी इस बात पर यकीन करिए, क्योंकि ये खुदा की बात है और खुदा खुद कह रहा है। मैं अभी कलाम आपके सामने रखता हूं। ये आखिरी का दौर है, ये वो आखिरी पल है और मुझे सालों से खुदावन यीशु मुझसे बोल रहा है कि मेरा आना बहुत नजदीक है। अपने आप को तैयार करो। मेरी तैयारी कैसे हो कि मैं हर दिन अपने आप को जांचूं, अपने आप को परखूं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को देखूं। मैं दूसरों की आंखों को, तिनकों को नहीं, अपनी आंख के लट्ठे को देखूं। मैं अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करूं और वो बेहतरी सिर्फ खुदा और उसके स्पिरिट, होली स्पिरिट के साथ, पाक रूह के साथ ही पॉसिबल है। आप फिर दुनियादारी के साथ उलझेंगे नहीं। आप गड़बड़ी में जाएंगे नहीं, किसी के साथ उलझेंगे नहीं, आप शैतानी बातों के साथ नहीं जाएंगे। आप मान लीजिए, प्रभु के एक बहुत बड़े सेवक ने कहा, प्रभु के साथ ऐसे समय बिताओ जैसे कि आपका आखिरी दिन है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। खुदा के साथ ऐसा समय बिताओ कि आपका ये आखिरी दिन है। आप झोंक दोगे अपने आप को, फिर आप देखिएगा आप बनेंगे कैसे। हम ये सोचते हैं अरे अभी क्या है, अभी तो बहुत सालों साल पड़े हैं, ये तो ऐसे ही हमें डराने और धमकाने के लिए बात की जाती है। खुदा कभी झूठ नहीं बोलता है। खुदा झूठ बोलता है, अगर आप ये समझते खुदा झूठ बोलता है तो फिर आप कर क्या रहे हैं उसके साथ। उन्नीस वचन में पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। Every tree that does not bear good fruit is cut down and drawn into the fire. वो आग में डाल दिया जाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। आप और मैं खुदा के पेड़ तो बन गए हैं, पर अच्छा फल लाना, अच्छे फ्रूट्स लेकर आना अब आपकी मेरी जिम्मेदारी बन गई है। इस बात को समझिए। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर आपके लिए, खुदा आपके लिए ठहरेगा? खुदा आपके लिए कहेगा कि नहीं, हाँ मैं सोचता हूं, मैं विचारता हूं, कुछ देखता हूं, शायद कुछ गुंजाइश बन सके आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं। यहां पे सीधी सीधी बात है, खुदा कभी घुमा फिरा के बात नहीं करता। प्रभु यीशु कभी घुमा फिरा कर बात नहीं करता है। प्रभु यहोवा कभी घुमा फिरा कर बात नहीं करता। पाक रूह कभी घुमा फिरा कर बात नहीं करता। उसकी बात सीधी की सीधी है। अब आप उसमें अपने तरीके के गड़बड़ी के अगर मतलब निकाल ले तो भैया ये आपका प्रॉब्लम है। अगर आप में फल नहीं है, आप सीधे काट के आग में डाल दिए जाएंगे। दैट्स इट। बस आपके लिए वेट नहीं करेगा खुदा। आगे सुनिएगा। इस प्रकार उसने उसके फलों में तुम, इस प्रकार उसके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आप उनके फलों से पहचान लोगे कि वो खुदा के हैं ना, है या नहीं। ये बात खुद कलाम कहता है और आपके मेरे सामने है। 21, 19 से 20 देखा, अब हम 21 देखते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. हम ही तो हैं वो।
कौन है वो? दिन रात हे प्रभु कहने वाला कौन है? तो हम में से हर कोई नहीं जाने वाला है, ये रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। और वो कौन है? क्या वो मैं हूं या वो आप हैं? या वो मैं हूं या वो आप हैं? आपने खुदा के साथ संबंध क्यों रखा? आप खुदा प्रभु के नजदीक क्यों आए? आपने खुदावन यीशु के साथ अपने रिश्तों को क्यों रखा? आपने क्यों कहा कि ये मेरा प्रभु है, ये मेरा खुदा है? आप क्यों उससे प्रेयर करते हैं? क्यों आप इतनी सारी जोखिम उठाकर उसके साथ रिश्ता कायम करने की कोशिश करते हैं? अगर आप काट कर आग में डाले जाने वाले हैं, अगर आप हे प्रभु कहेंगे, तो आप में से हर कोई खुदा के पास नहीं जाएगा। उसकी वजह यही है कि आपने अपने गिरेबान पर झांकना है। खुदा कह रहा है कि झांको, नशे में ना रहो, बेहोशी में ना रहो, अपने आप को धोखे देने वाली सोच में मत रहो कि आपने ये अपनी सोच बना ली है कि नहीं, मुझे तो खुदा के पास जाना है। शर्त है कि आपको नहीं पता। इसीलिए मैंने क्या कहा कि खुदा अपने कलाम को अपने से ऊपर समझता है। कलाम जो कहता है वो होगा या जो आपका मन कहता है वो होगा? मुझे बताइए। बाइबल जो कहती है वो होगा या जो आपका दिल कहता है वो होगा? तो बाइबल कहती है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। वो हेवन पे नहीं जाएगा। और हे प्रभु कहने वाले हम हैं। प्लीज रिश्ता ऐसा बनाइए कि आप प्रभु के खुदा के हो सके। रिश्ता ऐसा बनाइए कि आप खुदा के हो सके। आप गुनगुने हैं, ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं, आप बीच में अटक रहे हैं। आप एक तरफ संसार की जिंदगी भी जीते हैं और दूसरी तरफ खुदा को भी खुश करने की कोशिश करते हैं। आप दुनिया का भी टेस्ट लेते हैं, स्वाद चखते हैं, और आप खुदा का भी स्वाद चखते हैं। आप में अच्छाई और बुराई, गड़बड़ी, धोखा और चालबाजी आप में बसी है, और दूसरी तरफ आप खुदा भी कहते हैं। खुदा कहता है ये नहीं चलबे, ये नहीं चल सकता। मेरी लड़ाई मुझसे है, मेरी लड़ाई मुझसे है, क्योंकि खुदा ने कहा कि तुम मेरा टेंपल हो, तुम मेरा मंदिर हो, तो मुझे टेंपल बनना ही बनना है। मुझे सीधी सीधी बात का जवाब दीजिए। आपके मन की बुराई क्या यीशु मसीह से बड़ी है? मुझे बताइए। क्या आपके मन का कपट, आपके मन की जलन, आपके मन की नफरत क्या यीशु मसीह से बड़ी है? मुझे बताइए। क्या यीशु से बड़ी है? तो आपने उसे क्यों पाल के रखा अपने भीतर? यीशु मसीह तब तक आपके डोर से बाहर है जब तक आपके अंदर वो गंदगी है। अगर आपके अंदर नफरत है, चिढ़ है, जलन है, बुराई है, धोखा है, लोभ लालच है, आपके अंदर चालबाजी है, आपके अंदर गंदगी है, आपको पता है कि आपके नेचर में क्या है, आप बेहतर जानते हैं। क्यों अपने आप को धोखा देके अपनी उम्र का इतना पल आप गवा रहे हैं? आखिर कब तक ये धोखा आप अपने आप को देते रहेंगे? किसी और को आप धोखा नहीं दे रहे हैं। खुदा कभी धोखा नहीं पाता है, क्योंकि वो खुदा है। खुद हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमारी हालत बद से बदतर हो जाएगी और एक दिन हम ही मसीहत को बदनाम करने की वजह बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम गंदगी के ढेर को यीशु मसीह से बड़ा समझते हैं। मैं सच बताऊं, मैंने प्रभु से कहा, जब मैं दुआ में खुदा के पैरों के पास था, मैंने कहा खुदा ये बुराई क्या तुझसे बड़ी है? क्या ये गुनाह, ये पाप, ये बुरी सोच क्या तुझसे बड़ी है? मतलब इसकी वैल्यू है और तेरी वैल्यू नहीं है। तू मुझे मंदिर बनाना चाहता और मैं खुद को गटर बनाना चाहता हूं। मतलब बुराई तुझसे बड़ी है। मैं इसे पालूं और तुझे डोर के बाहर कर दूं। मैं खुसफुसाहट करूं, कानाफूसी करूं, वो कानाफूसी तुझसे बड़ी है। कानाफूसी को मैं महिमा दूंगा। यीशु तू डोर के बाहर जा, मैं तेरा टेंपल नहीं बनूंगा। हम ये सोच लेते हैं, नहीं यार हम ही तो हैं वो हेवन जाने वाले, हम ही तो हैं कि यीशु हमारे साथ है। एक पल के लिए आंखें बंद करके देखे क्या यीशु मसीह है? हाँ, उसका अनुग्रह जरूर होगा आसपास, उसकी दया होगी। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन पर काम करना चाहता है। वो आपको मिटते हुए नहीं देखना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि समय रहते ही आपकी आंखें खुल जाएं। यार हर कोई नहीं जाने वाला, हर कोई नहीं जाने वाला। तो फिर अगर आप जाने वाले ही नहीं हैं तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं?
आप यीशु को प्रभु क्यों कह रहे हैं? अगर आपने वो तैयारी नहीं की है, आप भीतर से तैयार ही नहीं हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। यहूदा अपने आप को धोखा दे रहा था ना। खुदावन यीशु मसीह का तो प्लान ही था क्रूसीफाई होना, पर उसने कहा हाय जिसके द्वारा ठोकर आती है, मैं यहूदा बन जाऊं, मसीहत को ठोकर खिलाने की वजह बन जाऊं। और ये वो आखिरी दौर है कि यीशु मसीह खुदावन यीशु डोर के पास है। और ये दौर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको पता है कि आई थिंक कल या परसों इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जबकि ईरान ने पहले इजराइल पर हमला किया था। और आपको पता है उस सारी बिब्लिकल बातें जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो रही हैं। हम कितने आखिरी पल पर हैं। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? तबाही का, बर्बादी का, या फिर आप आखिरी सांसें गिन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं मरने जा रहा हूं और मुझे अभी तक मैंने अपनी बुराइयों और कमियों पर ध्यान ही नहीं दिया। झूठ, झूठ और धोखा अपने आप को। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, बोलिए, जो मैं बोलूंगा वो बोलिए। पवित्र यीशु आपको हे प्रभु कहने वाला मैं ही हूं। वो आप हैं। अभी नहीं, बस हो गया। हाँ, वो आप हैं, वो मैं हूं। आप किसी पर क्यों नजरें गाड़ते हो? हम अपने आप को दूध का धुला हुआ, बहुत ही सच्चा और बहुत ही हेवन से उतरा हुआ समझते हैं और बाकी दुनिया को कचरा रहे। यही गलत, यही तो गलत है। हम तो बिल्कुल सही हैं, हम बिल्कुल पाक साफ हैं, हम में कोई कमी नहीं है। हम बहुत जल्द दूसरों पर कमियां खामियां गिनाकर उन्हें बहुत छोटा और नीचा कर देते हैं। अपने आप को हम तो स्वर्ग से, हेवन से उतरे हुए बहुत ही सच्चे शख्स हैं इस दुनिया पे। अगर आपने हमें देख लिया तो समझ लो आपने हेवन को देख लिया। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। आप स्मार्ट हो सकते हैं, आप ओवर स्मार्ट हो सकते हैं। मैंने कहा आपके पास बहुत चालाकी और बुद्धि है, आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो और चालबाजी से बहुत कुछ अपना फायदा आप कमा सकते हो, लेकिन खुदा को कभी नहीं कमा सकते। आपकी जिंदगी कामयाब होने के बावजूद भी फेल ही रहेगी। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही है ना, लिखा है ना, बाइबल देख रहे ना, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो क्या आप इच्छा पर चल रहे हैं? सीधी सी बात है। नहीं चल रहे हैं तो मानिए। अगर नहीं चलने के बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं तो हूं प्रभु, मैं सही चल रहा, आप मसीहत में हैं, ये आपने तय किया है, खुदा ने थोड़ी। खुदा के पास आप पहुंचेंगे, वो कहेगा कि आप हैं ही नहीं, आप तो एग्जिस्ट करते ही नहीं। आपके लिए तो आपने खुद ही जगह बनाई नहीं है। ये आपके ख्याल हैं, ये आपके झूठे ख्याल हैं, ये आपकी झूठी ख्यालों की मसीहत है, जिसमें आपने अपने ही, देखिए बहुत डेंजरस होते हैं अपने ख्याल। अपने जो झूठे ख्याल होते हैं वो लंबी उम्र तक धोखा देते हैं। ठीक है ना? इंसान पूरी जिंदगी धोखे में रहेगा। इसलिए बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े। अलग कर देगा उन्हें, कंकर की तरह अलग कर देगा। मैं भी मसीह, ओ जय मसीह, चलो साइड हो जाओ, जय मसीह, वहां कचरे के ढेर में करना, आग के ढेर में करना। यीशु मसीह की जय कहेगा, इन्हें बांधो और इन्हें फेंको, क्योंकि इनकी जबान से झूठ निकलता है। ये मेरी जय करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि इनकी जबान सिर्फ जबान से जय होती है, इनके कामों से मेरी जय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की जय। आपने सोचा कि आपने बहुत बड़ी मसीहत हासिल कर ली है, कितना बड़ा धोखा है। प्लीज आंखें खोलिए, अपने सच को समझिए, अपने आप को समेटिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि जो तबाही का दौर आने वाले समय पर इस दुनिया पे पड़ने वाला है,
वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कई संसार के लोगों का मन शैतान ने कठोर कर दिया है। और अगर आपके अंदर डर नहीं है, समझिएगा, अगर आपके अंदर डर नहीं है तो कौन कर रहा है आपके साथ काम? मुझे बताइए कौन काम कर रहा है? जोर से बोलिए। अगर आपके अंदर आने वाले वक्त का डर ही नहीं है तो आपके भीतर कौन काम कर रहा है? शैतान। डर नहीं है आप लोगों के भीतर। डर विजडम की फर्स्ट स्टेप है, बुद्धि का आरंभ है, और आपके अंदर ही डर नहीं है। जब डर ही नहीं है तो आप नहीं बनेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप नहीं बनेंगे, क्योंकि खुदा के साथ तो आप कहीं से कहीं तक है ही नहीं, क्योंकि आपके भीतर डर नहीं है। ठीक है, डर नहीं है। हाथ बांध कर वेट करिए कि आप देखिए कि खुदा सच्चा है या झूठा है, तो वो आपको आने वाले दौर पर वो नजारे दिखा देगा। और अफसोस कि आप वो शख्स होंगे कि वो भयानक नजारों का हिस्सा आप बनेंगे। मैं किसी कीमत पे नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मैं वो नजारे हेवन से देखूंगा, ना कि जमीन में। अगर जमीन पे वो नजारे देखने के लिए हूं तो वो 7 साल का क्लेश और ये जो परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, उसका मैं भी हिस्सेदार हूंगा और मैं भी जिम्मेदार हूंगा। क्योंकि हम संसार के रंग में रंगते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु की महिमा भी करेंगे, दीपावली भी हम मनाते हैं, लाइटिंग भी हम कर लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मी आ रही है हमारे घर पे। 2 गल्ले और 2 कैरेक्टर के लोग। तो यीशु कौन है? क्या वो प्रभु नहीं? हम उनके रंग में रंगते हैं, प्रभु के रंग में नहीं। खुदा हमें अपने रंग में ढालता है। सच समझिए, सच ही तो आपको बढ़ाएगा, वरना एक दिन आप गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाएंगे। कहां से? मसीहत से। क्योंकि आपकी जड़ें सच्चाई के साथ कायम नहीं है। आप तूफानों का सामना नहीं कर सकते हैं, आप सच का सामना नहीं कर सकते हैं। अपने खोट को पहचानिए, खोटे हिस्से को पहचानिए। प्रभु के पास आकर आपकी मेरी मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली जो बीमारी है उस पर काम होता है। प्रभु आप पे सुधार करना चाह रहा, मुझ पे सुधार करना चाह रहा। यार मन का मैल निकाल दे भाई, अरे बुराई निकाल दे, घमंड निकाल दे, माफ कर दे यार। तौबा कर ले कान पकड़ के कि हाँ मैं गलत चल रहा था, मैं गलत हूं, मुझे हम्बल होना है और माफी मांगनी है, माफ करना है, नए कैरेक्टर पे ढलना है। होली स्पिरिट मेरी मदद करिए। अभी तक मैंने उम्र का ये बुढ़ापे तक मेरे बाल सफेद हो गए हैं और मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, लेकिन मेरा कैरेक्टर ही नहीं बदल रहा है। जब मैं श्राप में हूं तो मेरे बच्चे भी श्राप में, मैं कर्स में हूं तो मेरे बच्चों के बच्चे भी कर्स में आएंगे। आप भीतर ही भीतर अपने बच्चों के लिए डरते हैं, कहीं इनकी जिंदगी में गड़बड़ी ना आ जाए। आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में खुद गड़बड़ी है। आप खुद अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग की वजह नहीं है, तो आपके बच्चों पर किसी और तरीके से ब्लेसिंग्स नहीं आ सकती। ये ढोंग बंद करें। हे प्रभु, ओ जीसस जीसस, हालेलुया, जीसस जीसस जीसस। ये नाटक है, ये नाटक उसे पसंद नहीं है। उसे पता है आप इस जगह पे जीसस जीसस बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप जहर उगलेंगे अपने स्वभाव से, और वही आप हैं, ये नहीं है आप। अरे बेवकूफ इंसान, क्यों धोखा दे रहा अपने आप को यार? तू तो बर्बादी की ओर को बढ़ रहा है, इतनी भी अकल तुझ में नहीं है। तू अपने आप के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा, अपनी ही तबाही और बर्बादी की वजह बना है। तू क्यों नकली बना है यार? कब असली बनेगा? आखिर तुझे नकली बनने का क्या मिल रहा है? क्या फायदा मिल रहा है? झूठा बनने का, नकली बनने का तुझे क्या फायदा मिल रहा है यार? क्या तुझे दुनिया मिल गई है? तुझे जन्नत मिल गई है? तुझे क्या मिल गया है जो तू मसीह जैसी शख्सियत होने के बावजूद भी इतना गंदा और बुरा अपने भीतर पाले हुए है और ऐसी गड़बड़ी की जिंदगी जी रहा है? तुझे हो क्या गया है यार? कम अक्ल इंसान, हो क्या गया है तुझे? फिर अब भेजे में कुछ उतरता है या नहीं? यार ये शख्स जैसी जो इसके ऊपर कोई और नहीं है,
खुदावन यीशु के ऊपर कौन है यार, बताओ ना मुझे, कोई है? तो इतनी बड़ी शख्सियत आपकी जिंदगी में काम करना चाहती है, आप उसे छोड़कर गड़बड़ी में पड़े हैं। आप उस पर ध्यान लगाने के बजाय संसार पर ध्यान लगाए हुए हैं। आप उसको टाइम देने के बजाय दुनिया की गंदगी को टाइम दे रहे हैं। आपने अपने मोबाइल पर खुदा का कलाम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, आप उसमें गंदे वीडियोस देख रहे हैं। यार आपको हो क्या गया है? आप उलूल जुलूल चीजें देख रहे हैं, आप उसमें अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या हो गया है आपको? जागो। क्यों अपनी तबाही और बर्बादी की वजह बन रहे हो? मन का मैल नहीं जा रहा है, लाख कोशिशें कर लो। क्या हो क्या गया है आपको? क्या खुदा से डर नहीं लगता, या खुदा को खुदा नहीं मानते हैं आप? तो जाकर फिर उसी का हाथ पकड़ लीजिए जिसकी गंदगी आपने अपने भीतर पाली है। क्यों नाटक कर रहे हैं आप? सीधे उसने कहा, भैया ये नाटक नहीं चलेगा। हे प्रभु, ओ जीसस जीसस, आप चर्चिस में जो हाथ रख रहा है, आप गिर जा रहे हो। आप जा जाके बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे हो, टेस्टिमनीज दे रहे हो। अबे ये ड्रामा नहीं चलने का यार, बात हो गया। मैं खुदा हूं, तुम्हारी अतड़ियां गिन लेता हूं मैं, अतड़ियां। तुम्हारे मनों पे क्या चल रहा है? तुम भेड़ की खाल में भेड़िए हो। इतना बड़ा ताता और भीड़ अगर आपने लगाई है तो इसमें शायद ही एक या दो मेरा हो, क्योंकि तुम सब चालबाज हो। आज के समय में देखते हैं ना, बड़ा क्रूसेड, डैडी पापा, क्योंकि वहां मिरेकल्स हो रहे हैं। प्लीज इस सच का सामना करिए, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या है पिता की इच्छा? अरे कभी जानने की कोशिश की? नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा से ही फुर्सत नहीं है। अपनी डिजायर्स इतनी लबालब भरी हुई है कि भैया उनसे फुर्सत मिले तो खुदा की इच्छा जाने। अरे यार, अपनी इच्छाओं में, अपनी डिजायर्स के बेड़ियों पे जकड़े हुए लोगों, कहां से निकलोगे और कहां से अपने आप को खाली करके कहोगे, ओ प्रभु तेरी इच्छा क्या है? मैं तो अपनी इच्छा। जब आप प्रेयर करते हैं तो अपनी इच्छाओं की लिस्ट आपने रखी है, अपनी ही डिजायर्स। तो खुदा की इच्छा कहां आएगी यार? कहां पे जगह है खुदा के लिए? क्या दिलों पर जगह रखी है? ड्रामा नंबर 1 का। ज्यादातर लोगों के पास धोखा और ड्रामा है मसीहत के नाम पर। बहुत थोड़े हैं जो बचाए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही। क्यों? क्योंकि उसको फ्यूचर पता है कि इतनी बड़ी बातें बताने के बावजूद भी लोग अपने मैल को साफ नहीं करेंगे, अपनी गंदगी और अपने धोखे को अपने आप से अलग नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी तो उसे फ्यूचर पता है, थोड़े ही लोग बचाए जाएंगे। और अगर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि उन थोड़ों में मैं हूं? क्या मेरी कोशिश हो रही है टेम्पल बनने की, अपने मन को साफ करने की? यार गड़बड़ी और धोखे से अपने आप को, यार ये सारा कचरा हटाओ इसे। उसकी जो मर्जी है उसे जानने का टाइम कहां है? ओ प्रभु आपकी मर्जी क्या है? कभी आप किसी कोने पे बैठे हैं कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है? तब खुदा आपको बताना शुरू करेगा, बेटा मेरी मर्जी है कि झूठ मत बोल, मेरी मर्जी है चालबाजी मत कर, मेरी मर्जी है कि माफ कर, मेरी मर्जी है धोखा मत दे, मेरी मर्जी है गुस्से में गालियां मत दे, गंदगी मत बोल, नेगेटिव मत हो, बुरा मत बन। ये मेरी मर्जी है यार। मेरी मर्जी, मेरे कलाम पर झांक। जो बातें भली हैं, जो बातें आदरणीय है, जो बातें मनभावनी है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की है, उन्हीं बातों पर अपना मन लगाओ। ये खुदा की मर्जी है। अरे यार बहुत गड़बड़ी चल रही है, बहुत बुरी गड़बड़ी में है। संभलना बड़ा मुश्किल है। जो संभल गए वो संभल गए, जो नहीं संभले वो ठोकर खा के गिर गए। जानो ना यार खुदा की मर्जी। अरे खुदा की मर्जी क्या होगी? आपकी तबाही, मेरी तबाही, हमारी बर्बादी या हमारी बेहतरी? असली हमारी बेहतरी हमारी मर्जी में है या खुदा की मर्जी में? जरा मुझे खुलकर बोलिए प्लीज, बोलिए जरा बोलिए।
तो अपनी मर्जी का क्यों पोटला अपने सर पे रखा है? उतारो, फेंको, वो गंदगी है, सेल्फिश मोटिव है, उसमें आपकी बर्बादी है, उसे हटाइए। जरा स्वार्थ से कल अलग हटिए, जरा सैक्रिफाइस करना सीखिए जरा। खुदा तेरी मर्जी। अरे यार, आप खुदा से बेहतर सोचने वाले शख्स हैं। मैं खुदा से बेहतर सोचने वाला शख्स हूं। आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं और बहुत सारी चीजों की आप प्लानिंग्स कर रहे हैं, फ्यूचर की, इधर की उधर की। खुदा क्या कहता है, कलाम क्या कहता है? अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा रखना है। यार भरोसा रख उस खुदा पर, देख तेरी जिंदगी को वो क्या से क्या कर देगा। तो भरोसा ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। तो जरा जानने की कोशिश करो यार, अपनी जिंदगी में समय निकालकर क्यों ऐसी ही मसीहत मुंह उठाकर आप चले आते हो? क्यों आप अपनी वो ही पुरानी बासी मसीहत को लेकर चले आते हो? क्यों आपके अंदर जज्बा नया नहीं आता है कि यार हाँ बहुत हो गया, बहुत हो गया, उस पुरानी जिंदगी को मैं दफन करके आता हूं, जला कर आता हूं, बहुत हो गया, अब मैंने वो जिंदगी जी ली है, अब मुझे नई जिंदगी शुरू करनी है। तूफान आए कुछ आए, सच के लिए जीना और सच के लिए कुर्बान होना, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा बन जाए। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप बदलने के लिए फैसला लेते हैं भीतर से। 22 उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? है ना, हमने तो मिरेकल्स किए तेरे नाम से, तेरे नाम से प्रोफेसीज की है हमने, तेरे नाम से तो हमने बड़े बड़े चमत्कार किए, मुर्दों को जलाया है, भविष्यवाणियां की हैं, हजारों लोगों की भीड़ लगती थी, लोग हमें छूते थे और हील होते थे। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं ना, पर वो यहां पे जता रहे, अच्छा हमारी पहचान दुनिया में तो इतनी बड़ी थी और तू कहता हमें नहीं जानता? दुनिया में तो बच्चा बच्चा हमें जानता था, क्योंकि हम इतने फेमस शख्स थे इस वर्ल्ड के। याद रखिएगा, इंसान के भीतर क्या लालसा होती है? फेमस होने की। मेरे अंदर भी थी, मेरे अंदर भी थी, फेमस हो। अरे वो पास्टर को जानते हैं आप, वो प्रीचर को जानते हैं, वो अपोस्टल को जानते हैं, ओ अरे यार बहुत पावर, बहुत पावर, बहुत पावर। यीशु मसीह उन्हीं के लिए कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, ये बात कौन कह रहा है? ये बात कौन कह रहा है? बोलिए जरा। अरे ये बात बाइबल पे कह कौन रहा है? हैं? अरे देखिए कॉन्फिडेंस कितना नीचे है आप लोगों का, आपको पता ही नहीं कि ये कौन कह रहा है। जरा जोर से बोलिए, यीशु मसीह बोल रहा है ना। तो आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह झूठा है? फ्यूचर बता दिया उसने, और एग्जैक्टली यही होने वाला है, बिल्कुल यही होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो झूठा नहीं है। अगर वो सच्चा है तो बिल्कुल फ्यूचर में यही होने जा रहा है, यही होने जा रहा है। उससे ना दाएं ना बाएं, ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल यही होने जा रहा है। तेरे नाम से हमने प्रोफेसीज की हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, मिरेकल्स किए हैं, मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया, क्या क्या नहीं किया, और तू कहता है मैं तुझे नहीं जानता। हम अपनी पहचान बताएंगे। जरा आज इसका खुलासा समझिएगा, मैं इसका खुलासा कर रहा हूं, खुदा खुलासा कर रहा है, ठीक है ना। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? इतनी बड़ी बातें कह दी हैं उन्होंने, क्योंकि उनका इतना बड़ा नाम था दुनिया में। यीशु मसीह का जवाब सुनिएगा, कैसा जवाब है। 23 तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से। यार उनको कॉम्प्लीमेंट देने के बजाय उनसे कह रहा तुम कुकर्मी हो, यानी कि उन्हें गुनहगार कह रहा है वो। अगर आप निकलो, टाइम नहीं है, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। ये नहीं कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, वाह कितना अच्छा है, प्लीज मेरे सामने से चले जाओ। टाइम नहीं लेगा प्रभु, बहस नहीं करेगा खुदा, आपके साथ बहस नहीं होने वाली है। फ्यूचर में खुदा आप जो एक्सप्लेनेशंस देंगे खुदा को, जो अपनी क्या बोलेंगे उसे, जो अपनी सफाई आप पेश करेंगे, वो नहीं सुनने वाला। अगर कई लोग ये सोचते हैं कि हम फ्यूचर में सफाई पेश करेंगे, सफाई नहीं सुनने वाला है वो।
नहीं सुनने वाला। बाइबल कह रही है, यीशु कह रहा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। तब मैं खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अरे यार, तो फिर खुदा ने उनको जाना ही नहीं तो वो इतनी बड़ी प्रोफेसी कैसे कर रहे थे, भविष्यवाणी कैसे कर रहे थे? खुदा ने, यीशु मसीह ने उन्हें जाना ही नहीं तो वो इतने बड़े मिरेकल के काम कैसे कर रहे थे? इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कैसे कर रहे थे? इतने बीमारों को वो कैसे चंगा कर रहे थे? अगर यीशु कह रहा है कि मैंने उन्हें जाना ही नहीं, मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूं। ये शर्ट मैंने पहनी है, इसका आंसर दे रहा हूं, ठीक है? ये शर्ट, ये कमीज, ये शर्ट मैंने पहनी है, पर ये शर्ट मैं नहीं हूं। ये शर्ट मुझ में है, पर ये शर्ट मैं नहीं हूं। ये कमीज मुझ में है जो मेरी शोभा बढ़ा रही है, ठीक है? अरे ये शर्ट अच्छी लग रही है यार, ये शर्ट अच्छी लग रही है, इसकी अच्छाई से मेरे कैरेक्टर का क्या मेल, क्या क्या पहचान, क्या सच्चाई? शर्ट शर्ट है और मैं हूं। घर में जाऊंगा, इस शर्ट को उतार के अलग कर दूंगा। ये शर्ट से मेरे वजूद का कोई लेन देन नहीं है। ऐसे ही जो वरदान थे, जो गिफ्ट्स हैं, जो मिरेकल के प्रोफेसीज की, भविष्यवाणियां की, बड़े बड़े मिरेकल्स के काम किए लोगों ने, खुदा के लोगों ने, तो वो खुदा की सामर्थ काम कर रही थी, वो थोड़ी कर रहे थे। होली स्पिरिट उनमें काम कर रहा था, उनकी पॉकेट का हिस्सा नहीं था। मेरी बात समझ रहे? ये शर्ट अपना काम कर रही है, मैं मेरा काम करूंगा। इस शर्ट का हिसाब शर्ट को देना होगा, मेरा हिसाब मुझे देना होगा। अच्छा है कि मैं शर्ट को भी बहुत ही रिस्पेक्ट करूं, वैल्यू दूं, साफ सफाई से रखूं, अच्छे डिटर्जेंट से धोऊं, और अच्छा है कि मैं भी भीतर से अपने आप को धोऊं। सिर्फ शर्ट को ही ना धोऊं, कमीज को ही ना धोऊं, अपने आप को भी धोऊं। तो मेरे द्वारा जो काम हो रहे हैं वो मेरे काम थोड़ी है, वो खुदा के काम है। वो अपनी आत्मा के द्वारा खुद मुझे जरिया बना के करवा रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं वो काम। खुदा का अभिषेक, उसकी अनॉइंटिंग मुझसे उठ जाएगी, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। ये तो अनॉइंटिंग पे मैं कर रहा हूं, ये तो खुदा की सामर्थ मुझ में से काम कर रही है। कुछ एग्जांपल देना मांग रहा था। मान लीजिए ये ग्लास है, ग्लास, पानी का ग्लास, ठीक है? पानी का ग्लास मेरी प्यास नहीं बुझा सकता है, पानी मेरी प्यास बुझा सकता है। ग्लास में पानी आता है, ठीक है ना? ग्लास मेरी प्यास नहीं बुझाएगा, पानी मेरी प्यास बुझाएगा। और यीशु ने क्या कहा? मैं जीवन का जल हूं, वाटर ऑफ लाइफ। जीवन की जल की नदियां बहेंगी, वो रिवर्स तुम में से बहेंगी। तुम में से नदियां बह रही हैं, तुम नदी नहीं हो बाबा, मैं नदी नहीं हूं, नदियां मुझ में से बह रही हैं। और आखिरी के समय में बड़ी बड़ी नदियां सूखने वाली, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो मैंने आप लोगों को बताया, हो चुका है, ये शुरुआत हो चुकी है। हम कहते हैं अरे अंत के समय में तो ये होना ही होना है। कुणाल, अंत के समय में तो ये होना ही होना है, जंगल कट रहे हैं, जानवर हिंसक हो रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, जानवर शहरों में उतर रहे हैं क्योंकि इंसानों ने जंगल काट दिए। ये तो होना ही है। नहीं, इसके जिम्मेदार हम हैं, हम कर रहे हैं, खुदा नहीं कर रहा है। खुदा जंगल को बर्बाद नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं। इसके कसूरवार भी हम हैं। अगर आप खुदा में बहुत सही हैं पर आप खुदा की कुदरत को ठोकर में रखते हैं, तब भी आप गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने सारी दुनिया को अच्छा बना के कहा अच्छा है, आपने बिगाड़ दिया। आप कहते हैं कि मैं ओबिडेंट हूं, मैं खुदा की सारी बातों को मानता हूं, लेकिन जानवरों को ठोकर मारता हूं, पेड़ों को काटता हूं, जंगलों को जलाता हूं, वो मैं बहुत अच्छा हूं। आप शैतानी हैं, आप खुदा की कुदरत की छेड़खानी कर रहे हो। जंगलों को बर्बाद करके आप टिकोगे? आप अपनी बर्बादी के लिए आपने समा शुरू कर दिया है। आपको पता है 142 और 142 समथिंग अरब की जनसंख्या, 142 अरब की जनसंख्या चाइना की है और 150 अरब से हमारी हो चुकी है आगे।
तो हमारा क्या हाल होने जा रहा है। हर चीज में मिलावट आ रही है। आप न्यूज सुनिएगा, हर चीज, खाने पीने, हर चीज में। या कहां जाओगे? चीज 5 है, खाने वाले 1000 हैं, तो हजारों के लिए कहां से प्योर चीज लाएंगे वो? खाइए खाइए खाइए। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं यार। क्यों? क्योंकि तुमने सोचा हमने किया ये, हमारे लिए ताली बजी, ये मिरेकल मैंने किया, देखो देखो मेरे पोस्टर लगे हैं बड़े बड़े, वाव, मुझे डैडी पापा कह रहे हैं, वाव वह कितना अट्रैक्टिव हूं। बेटा कचरे के ढेर में जाने वाले हो, ये बात समझ लो। यीशु मसीह 1 सेकंड नहीं लेने वाला, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई हो। निकलो यहां से। मैं कुकर्म करने वाले हो तुम ही हो गड़बड़ी करने वाले, क्योंकि तूने हजारों लाखों लोगों को अपने मेरे इस मिरेकल्स के थ्रू धोखा दिया है। तुमने धोखा दिया है। तुमने लोगों को नर्क और दोजख पे ले जाने की वजह तुम बने हो। लोग उनके पीछे पागल है, पापा डैडी, वो भूल गए हैं कि बाइबल कुछ और है। बाइबल में डैडी है, वो डैडी नहीं है बाबा। 1 सेकंड पे खुदा अपना हाथ हटा लेगा तो वो फ्यूज बल्ब की तरह हो जाएगा, जो फिर रोशनी देता ही नहीं है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो फिर अंधकार मचता है। हमारी जिंदगी की रोशनी खुदा का कलाम है। यीशु ने क्या कहा? मैं जीवन की ज्योति हूं, लाइट ऑफ लाइफ। ठीक है, ठीक है, अच्छा 23 हो गया। अगर फिर हम 2-3 रेफरेंस जल्दी से देख लें। सेकंड पीटर पर आइए। दूसरा पत्रस, पीछे आ जाइए। ठीक है, सेकंड पीटर चैप्टर 3, दूसरा पत्रस अध्याय 3। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दीजिए प्लीज, जल्दी से बात खत्म करूंगा। 3 का 10 से मैं पढ़ता हूं, ठीक है। But the day of the Lord will come। नंबर 10, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे। आकाश बड़ी हड़हड़ाहट, जैसे हम घबराते हैं ना, हड़बड़ाते हैं, तो वो कहता है कि खुदा का आना कैसा है, यीशु मसीह का आना कैसा है? चोर की तरह। समझिएगा, प्रभु का आना, प्रभु का दिन, खुदा का दिन चोर की तरह है। अब आप कह लीजिए नहीं ये झूठ है। कितने लोग मानते हैं ये झूठ है? कितने लोग मानते हैं ये झूठ है? और कितने लोग मानते हैं ये सच है? क्या आप मानते हैं सच है? अगर ये सच है तो फिर ये बात को लिख लीजिए अपने जहन पे कि खुदा आने वाला है, और किसकी तरह? चोर की तरह। किसकी तरह आने वाला है खुदा? चोर की तरह। खुद भी जागो और अपने भाई बहनों को जगाओ। अपने बच्चों का हाथ पकड़कर प्रेयर करो। अपने माँ बाप भाई बहनों को जगाओ। वो सच नहीं जानते पर आप तो सुन रहे हैं, उनके लिए दुआ करो। दिन रात प्रेयर करो। आधी रात को उठकर दुआ करो। आधी रात को प्रेयर करो, दिन को प्रेयर करो। अपने बच्चों को जगाओ, उनके लिए दिन रात प्रेयर करो। अपने भाई बहनों को समेटो, क्योंकि बर्बादी का दौर इस दुनिया में शुरू होने वाला है। लेकिन उस बर्बादी से पहले खुदा अपने पंखों की ओट पे अपने लोगों को लेने वाला है। उससे पहले, ये बात समझिए, शैतानी दौर शुरू होने से पहले खुदा अपने पंखों की ओट पे अपने लोगों को लेने वाला है। आपकी प्रेयर्स काम करेंगी। विश्वास करिए, जब आप अपने खानदान, अपने अजीजों के लिए दुआ करेंगे, अपने शहर, अपने देश के लिए दुआ करेंगे, अपनी कंट्री के लिए दुआ करेंगे, आपकी दुआ सुनी जाएगी। आपकी दुआ सुनी जाएगी। अपनी प्रेयर को बड़ा करिए। छोटे से डिब्बे की प्रेयर मत करिए, सेल्फिश प्रेयर्स मत करिए। आप दुनिया के लिए प्रेयर करिए। अपनी प्रेयर को जब आप बढ़ाएंगे तो होली स्पिरिट का जो बोझ है, जो बर्डन है, आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा एक बर्डन के साथ आया। होली स्पिरिट, पाक रूह एक बर्डन के साथ आया पूरी दुनिया के लिए। जब आप भी दुनिया के लिए बोझ लेंगे तो आप पवित्र आत्मा के साथ साझा कर रहे हैं, यानी कि आप उसके काम
पर आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। वो आपका हेल्पर है पर आप उसका काम उसके साथ मिलकर कर रहे हैं। वो आपके साथ और बढ़कर काम करेगा जब आप दुनिया का बोझ लेंगे। अपने सताए जाने वाले मसीह भाई बहनों के लिए आप दुआ करेंगे जो बेकारण जेल खानों में और सताए जा रहे हैं, चाहे हमारी कंट्री हो चाहे पाकिस्तान हो। बहुत बुरा हाल है। कैसा है उसका आना? वो चोरी की तरह आएगा। अरे हाँ, ऐसा ना शाम के 7 बजे, आज शाम के 7 बजे चोर आने वाला है। उसने कहा है कि 7 बजे आऊंगा, करेक्ट टाइम दिया है उसने। अब वो कह रहा था मैं करेक्ट बिल्कुल लेट नहीं करता हूं, मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। क्या चोर ऐसा बोलेगा कि मैं टाइम बताकर आ रहा हूं? चोर तो आता है जब हम होश में नहीं होते हैं, बेहोशी में सोए रहते हैं या कहीं और होते हैं। कहीं और वो शैतान हमें उलझाएगा या संसार हमें उलझाएगा, या संसार की गड़बड़ी में पड़े होंगे, यीशु मसीह आ जाएगा, अपना काम कर जाएगा। अभी हम कहेंगे अच्छा और सब बढ़िया चल रहा है, हाँ हाँ बहुत बहुत देर तक आप गप मारने में लगे, हाँ वो ना, हाँ चलो अब बहुत घंटा हो गया, वापस जाते हैं। वापस देखा कि बाकी आपके लोग कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, आप सर खुजलाते रह जाएंगे, कहाँ चले गए। चोर आकर उन्हें ले गया। कौन? खुदावन यीशु। आप तो वहां लगे थे, ओ इसका तो बुरा होना ही चाहिए, इसके लिए तो मैंने सोचा है, मैं तो बिल्कुल रखे पड़े हूं अपने आग के गोले अपने जहन पर। अरे अब वहां इतना कमाया, अरे आज इतनी सेल हुई है, कल तो उसकी दुगनी सेल होनी है। रात भर सोच सोच के मेरा दिल कांप रहा है, मुझे रात भर नींद नहीं आए कि दुगना कैसे करूं, पैसे का दुगना और तिगुना कैसे करूं, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट वो है। सोच लो, खुदा ने कहा मेरा आना किसकी नाई होगा। आप कहीं और सोच रहे हो, और आपको पता है जो आपके पास होगा वो क्या होगा। बाइबल क्या कहती है? परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। अब आकाश चला जाएगा का मतलब क्या? जो स्काई है, जो आसमान है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उसमें जो अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है ना, यहां से हमें पंछी दिखते हैं, फिर बादल दिखते हैं, फिर चांद दिखता है, सूरज दिखता है, फिर सितारे दिखते हैं, फिर ऊपर गैलेक्सी है पूरी बड़ी। तो एक के ऊपर एक काफी लेयर्स हैं। तो वो लेयर खत्म होगी, हड़हड़ाहट से चला जाएगा, बहुत कुछ ऐसा होगा। और क्या होगा उसके बाद देखिए, और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे, यानी कि दुनिया में जो कुछ भी है वो पिघलने लगेगा। आपको कहे क्या पहाड़ पिघल सकता है, पेड़ पिघल सकते हैं, सोना चांदी पिघल सकता है, जो आपका बैंकों में पैसा होगा, ये जो आपने लॉकर में पैसा रखा होगा या फिर गोल्ड रखा होगा, आपके घर पे जो कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो सब पिघलने लगेगा। अब बोल दीजिए नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अपना दिमाग लगाइए, इन्हें सुपर माइंड लगाइए, क्योंकि इंसान तो ये सोचता है कि ये कौन सी बातें हो गई, हम जो सोचते हैं वो ज्यादा सही है या बाइबल जो सोचती है वो सच्चा है। तो बाइबल कह रही है वो पिघल जाएंगे। देखिए ना अपनी बाइबल में, हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। सब पिघलने लगेगा और आग लग जाएगी। पृथ्वी और उसके काम, पृथ्वी नहीं मिटेगी, पृथ्वी और उसके काम जलेंगे। जो कुछ इस दुनिया पे इंसानों ने अपना काम करा है, बहुत जिसे बहुत अच्छा कहता है, वो सब जल जाएगा। ये बाइबल कहती है, ये होने वाला है। बात को समझिएगा, ठीक है। 11 क्या कहता है? जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। मतलब अपने तरीके सुधारो यार। लोभ, लालच और ये तमाम चीजों से जो आपके अंदर जो ये गंदी डिजायर्स हैं, जो आप टाइम पे टाइम ओवर टाइम भी संसार को देना मांगते हैं। आप कहते हैं खुदा के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे बहुत स्मार्ट लोग इस दुनिया में बसते हैं, याद रखिएगा। बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, स्टाइलिश में, और बड़े रिच और बड़े स्टैंडर्ड वाले, वो अपने स्टैंडर्ड की तरीके से, ओ सॉरी, नो टाइम नहीं है अपने पास, जीसस के लिए कोई टाइम नहीं। आप कहेंगे ये कितना स्टाइलिश है यार, जीसस के लिए इसके पास टाइम नहीं है, तो मुझे जीसस बिल्कुल अजीब सा भद्दा सा दिख रहा है, यही मुझे अच्छा लग रहा है, इसके पास टाइम नहीं है, मैं इससे सीख लेता हूं। उनकी बातें भी ऐसी लगेगी कि ये कितनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे पास सॉरी हमारे पास टाइम नहीं है। जब आग के भट्टे में बैठेंगे वहां पे, तब प्रभु भी कहेगा सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। तब आग जलेगी, तब रियलिटी, वो जो एटीट्यूड है वो सब खत्म हो जाएगा। मम्मी बचा लो, यही वाली आवाज आएगी, रियली ओरिजिनल साउंड आएगा। और वो ओरिजिनल साउंड बहुत भयंकर होगा, क्योंकि यहां पे तो नकली तौर तरीका है। सॉरी टाइम नहीं है, बन लो यहां पे स्मार्ट और ओवर स्मार्ट, सबकी वॉट लगने वाली है। क्योंकि यीशु मसीह कहने वाला अतः मांझी सटक ली ये सच है, क्योंकि प्रभु जब आएगा
तो उसका एटीट्यूड देखने लायक होगा। उसके मुंह से तलवार निकलेगी, आग उसके आगे आगे जाएगी। आप ये सोचते हैं यहां जो आपको तस्वीर में दिखा देते हैं ऐसी गर्दन किए हुए और एक ऐसा हाथ किए हुए यीशु मसीह, या फिर बहुत ही बेबसा, बिल्कुल बेजान और बेबसा कलवरी क्रूस में, देखो कितना मासूम है, इसको देखकर रोना आ रहा है, ये कितना बेबस है कलवरी क्रूस में टका, यही है ना यीशु? अरे बेवकूफो, वो आपने जबरदस्ती की तस्वीर बना के उसमें टाकी, और कई लोग बड़े खुश होते हैं अपने चर्चों में जीसस को आज भी इन्होंने अपने कलवरी क्रूस पर डाला। ये है देखो, ये यहीं पे पड़ा है, ये यहीं पे पड़ा है। वो बात झूठी है जो यीशु मसीह क्रूस से उतार कर तीसरे दिन जी उठा था, वो अलग है, ये वाला हमारा वाला है। हम इसी से कहते हैं, कभी कभी इसकी आंखों से आंसू भी आते हैं। कई चर्चिज में होता है ना, कैथोलिक चर्चिज में ज्यादा होता है, देखो जीसस की आंखों से आंसू आ रहे हैं, इतना बेबस हो गया है वो। और लोग इतने अंधे हो गए, खून के आंसू आ रहे, देखो जीसस की, मरियम की तस्वीर से फलाना हो रहा, ढिमकाना हो रहा। अबे इंसान बन जाए यार, बाइबल में जा, वचन देखना, वही वो स्टैचूज में ही तुझे दिख रहा है। अंधविश्वासी, धोखा शैतान ने खेला है, और वहां पागलों की तरह लगे हैं लोग, कतार पे लग गए कैंडल्स लेकर। अरे अरे अंधेरा हो रहा है, यीशु मसीह कहीं ठोकर ना खा जाए, उसके आगे कैंडल जलाओ। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए यार, कैसा होना चाहिए यार? जब आपको पता है कि फ्यूचर बर्बादी का है, आप समझ रहे हैं क्या कहा मैंने? जब आपको पता है कि संसार का फ्यूचर क्या है, बर्बादी, तो आप अपना वहां फ्यूचर बनाएंगे क्या? आप अपना फ्यूचर वहां सेटल करेंगे जो बर्बाद होने वाला है? आप तो खुदा के लोग हैं भैया, आप तो आंखें खोल लो, संसार तो अंधा है, वो वहां अपना फ्यूचर देख रहा है, खुदा ने आपकी आंखें तो खोल दी हैं। आप तो ऐसा मत करो, अरे यार आप तो ऐसी बेवकूफी मत करो। वो कर रहे हैं क्योंकि सच उनसे छिपाया हुआ है, खुदा ने सच आपके सामने खोल दिया है यार। अपना फ्यूचर वहां क्यों बनाने जाते हो? आपका फ्यूचर खुदा के साथ है, कभी भी खुदा का आना होगा। तो तुम्हें अपने कैरेक्टर में, चाल चलन में कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए यार? गंदगी, बुराई, घमंड, लोभ, लालच, अपने तौर तरीके। मैं जानता हूं कि आप कितने ढीठ लोग हैं, इतनी बड़ी बात सुनने के बावजूद भी आप वही करेंगे जो आप करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने तय किया है, हम मिटने के लिए बने हैं, हम नर्क में जाने के लिए बने हैं। हेवन में जाने की तैयारी और हेवन में जाने वाला कैरेक्टर हम नहीं बना सकते। कोई बात नहीं, आप बैठ लीजिए, मेरा काम है सच्चाई को बयान करना, और मेरा काम है मेरी जिंदगी में उस सच के साथ कोशिश करना। क्योंकि मैं क्यों जाऊं हेल, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बनूं डस्टबिन, मैं क्यों बनूं गंदगी पालने वाला शख्स? क्या गंदगी मेरे बाप से बड़ी है? मेरे बाप की खूबसूरती को ना रखूं मैं यहां? मैं यहां प्यार, यहां पे क्षमा, यहां पे दया, यहां पे अनुग्रह ना रखूं? यहां पे मैं नफरत, बुराई और घमंड और लोभ लालच रखूं? ये मेरे बाप के मंदिर पे ये गंदगी रखूं मैं? और मैं इसे हटाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरा अहम मेरे बाप की मर्जी से बड़ा हो चुका है। शर्म करो। सबसे ज्यादा खुदा को दुख देने वाले हम हैं। क्यों? क्योंकि संसार ना उसके साथ है ना उसकी सुन रहा, हम तो सुनकर अनसुना कर रहे हैं। हम तो उसके होने के बावजूद भी उसका इनकार कर रहे हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है? अभी जाएंगे अपने अपने तरीकों से, अपने तरीके के कामों पर हम फिर से लग जाएंगे। हमारे अंदर शर्मिंदगी पैदा नहीं होगी कि मैं शर्म के मारे सर झुकाकर जाऊं कि आज क्या हो गया, मुझे अपने आप से नजरें मिलाने में शर्म आ रही है, आज मुझे आईने के सामने खड़े होने में शर्म आ रही, आज मुझे अपना चेहरा देखने में शर्म आ रही है, क्योंकि मैंने आज अपना सच जाना है और यही तो मेरा सच है। अपना सच अपने आप से छिपने मत दो। बारह, अपने चाल चलन और भक्ति में कैसा होना चाहिए सोचो ना यार। बनाओ यार कैरेक्टर प्लीज, ऐसे लापरवाह मत बनो। इतनी मेहनत पर पानी ना फेरने देना मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हम सब मेहनत कर रहे हैं, तो ये मेहनत तबाही और बर्बादी के लिए, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल जाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं यार। एक बार तो सीरियस हो जाओ, उस खुदा के लिए सीरियस हो जाओ जिसने सांसें और जिंदगी दी है यार, आपको रोज सेफ्टी देता है, आपको बीमारी और रोग नहीं लगने दे रहा है, आपकी हर दिन वो परवरिश कर रहा है यार। इतना तो उसको रिस्पेक्ट दो यार, इतना तो मान दो यार, इतना तो उसकी इज्जत बनती है यार।
क्यों कर रहे हो ये सब? क्या मजा आ रहा है आप लोगों को उसको धोखा देने में, अपने आप को धोखे और अंधेरे में रखने में और दुनियादारी को अपने जहन में पालने में? क्या मजा आ रहा है यार आपको? क्या पाने वाले हैं आप? क्या सक्सेस मिलेगी आपको यार? बिना खुदा के क्या मिल जाएगा आपको यार? दुनिया कैसे लड़ रही है, मर रही है, कट रही है, तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है यार। हम तो इतनी गंदगी के बीच में भी खुदा हमें अभी भी मौका दिए हुए यार। मत अपना टाइम वेस्ट करो। मैं हाथ जोड़ता हूं आप सबके सामने, हाथ जोड़ता हूं, प्लीज संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। दुनिया को एंटरटेन करना बंद करो, अपनी मनमानी करना बंद करो, अपने तौर तरीके कचरे में डालो, घमंड को त्याग दो, माफ करने वाले और माफी मांगने वाले हो जाओ। क्यों? मेरी शर्ट साफ है, साफ है ना मेरी शर्ट? क्या आप लोगों ने साफ कपड़े पहने हैं? साफ कपड़े पहने हैं? जब आप कपड़े साफ पहनते हैं तो मन को साफ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका न्याय नहीं होने वाला है, मेरी शर्ट का न्याय नहीं होने वाला है, मेरा न्याय होने वाला है, मेरा न्याय होने वाला है। तो शर्ट से ज्यादा मुझे किसको साफ करना है? खुद को, खुद के मन को। मेरे से सवाल जवाब होने वाले हैं, मेरी शर्ट से नहीं, मेरे कपड़ों से नहीं, मेरे कपड़े के भीतर नहीं झांका जाने वाला है, मेरे मन के भीतर झांका जाने वाला है। क्यों खुद को धोखा दे रहे हो यार स्टाइलिश बन के? क्यों धोखा दे रहे हो यार? लग्जरियस लाइफ को पाने की कोशिश क्यों कर रहे हो यार? खुदा खुद ब खुद दे देगा। या तो असली बनो या फिर नकली बन के हट जाओ खुदा से। जाओ, मन में ठानी लो, आएगी आग मुझ पे बरसेगी। तो एक तरफा हो जाओ ना यार। ये दो गल्ला किस्म का कैरेक्टर क्यों पाल के चल रहे हो? कितना भयानक है यार। क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों नहीं सीख रहे हो? खुदा क्या करे? कुर्बानी दे दी, जान दे दी, खुद को तबाह कर दिया, बेइज्जत हो गया। नंबर 12, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए? किस तरीके से हमने उसका रास्ता देखना चाहिए? वो कह रहा है कि सोचो किस तरीके से उसका रास्ता देखना चाहिए। आपको पता है हम बरगलाई किसके द्वारा जा रहे हैं? संसार के द्वारा, लोगों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, अजीजों के द्वारा। वो हमारे कानों में कानाफूसी करेंगे, वो संसार का चमक दमक हमें दिखाएंगे, हमारी सोसाइटी हमें दिखाएगी। हम कहेंगे इसका जैसा होना है, उसका जैसा बनना है, इसका जैसा बनना है, पर कभी इस पर नजरें नहीं डालेंगे कि हमें इसका जैसा बनना है। यार जिंदगी ये है, फिर किसी और का जैसा क्यों बनना? और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए? बाइबल में देखिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। मेरे खुदा तू आ, क्योंकि और तबाही का दौर शुरू होगा और बर्बादी का दौर शुरू होगा। तू आ और अपने लोगों को बचा मेरे खुदा। हमें कितना खुश होना चाहिए कि खुदा तू आ। कौन कहेगा आप? जो दिल से तैयार हो रहा होगा ना, जो बिल्कुल नशे में है दुनिया के, वो क्या तैयार होगा? नशे से बाहर आ जाओ यार। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या हो गया है आपको? और परमेश्वर की उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। आकाश आग से पिघल जाएंगे। मैंने कहा ना, लेयर्स होती है ना आकाश में, तो उसने कहा आकाश पिघल जाएंगे। अरे हमें तो एक ही आकाश दिख रहा है। वो तो कह रहा आकाश पिघल जाएंगे, यानी कि वो लेयर्स पिघलेंगी, एक के ऊपर जो लेयर्स हैं, ठीक है ना, वो पिघल जाएंगी, यानी कि जो परतें हैं, आकाश पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। ये जो तारे हैं, जो ये गैलेक्सी है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, एक एक करके गलने लग जाएगा। ये होने वाला है। हाँ, ये होने वाला है। 13 है, नहीं, अरे यार मुझे तो 12 भी नहीं पढ़ना चाहिए था, 14 पर हम जाते हैं। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आश देखते हो तो यत्न करो, होप रखते हो। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आश देखते हो तो यत्न करो, कोशिश करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, है ना।
मतलब आप में कोई आपके चरित्र में, आपके करैक्टर में कोई खोट या बुराई ना पाई जाए, बिल्कुल निष्कलंक ठहरो। उसके आने में, खुदा आने वाला है ना, आने वाला है तो आपने क्या करना है? प्योर होना है। खुदा आने वाला है तो आपको क्या होना है? क्या वो गंदगी ले जाएगा अपने साथ या प्योरिटी? गंदगी वो साफ करने के लिए अपने आने से पहले पूरी कोशिश करेगा। वो आपके पीछे अपने पूरे हेवन को झोंक देगा। उसने झोंका है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, फादर एंड सन एंड होली स्पिरिट, तीनों की पावर आपको बेहतर करने में लगी है। उसका रुझान आप है, उसकी दिलचस्पी आप है कि आप बच्चे और बच्चे। उसके आने के बाद वो नहीं कोशिश करेगा, वो आने से पहले कर रहा है। ठीक है, तो क्या करना है? क्या बोल रहा है वो? इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम उन बातों की आश देखते हो तो यत्न करो। अगर आपके मन पे ये होप है कि वो दिन आने वाला है तो यार कोशिश करो ना। वो दिन आने वाला है तो क्या करोगे? उस दिन के लिए कोशिश। आपको ये भी पता है कि वो दिन आने वाला है पर कोशिश भी नहीं कर रहे हो। यार क्या हो गया यार? तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष हो। शांति से, पीसफुली उसके सामने आप बिल्कुल निर्दोष ठहरोगे, निष्कलंक। खुदा मुझ में कोई खोट नहीं, मुझे कितना प्राउड है अपने आप पर। मेरे प्रभु, मैं हर गंदगी, हर बुराई, हर पाप को अपने आप से अलग करता हूं। क्या मेरे लिए पाप बड़ा है? मेरे लिए चुगली बड़ी है? मेरे लिए दूसरों की बुराई बड़ी है? मेरे लिए लालच बड़ा है? धोखा बड़ा है? आज भी इतना समय हो चुका है, लोग नहीं जानते, वो धन के धोखे में फंसे हुए हैं। वो अपने पैसे के साथ ईमानदार नहीं है, वो सच्चे नहीं, अपने खुदा के साथ सच्चे नहीं है। अरे क्या हो गया यार आपको? क्या हो गया यार? अपने पैसा, अपना धन खुदा के साथ साझा नहीं करते हैं, ईमानदारी नहीं है उनके मन पे, और सालों से खुदा खुदा होने का दावा करते हैं, नकली आंसू बहाते हैं, नकली नाटक करते हैं, लेकिन कोबरा नाग की तरह अपने पैसे पर फन फैलाए बैठे हुए रहते हैं। वो सोचते हैं हम इसके मालिक हैं, खुदा मालिक नहीं हो सकता। तुम्हारे काम पिघल जाएंगे, जल जाएंगे। वो कहता है कि सब जल जाएंगे। तो कोबरा नाग भी जलेगा और उसका पैसा भी जलेगा। वो कहीं का नहीं रहा कोबरा। उसने पाई थूक लगा के जमा किया, अब होगा फ्यूचर, अब होगा। खुदा को पता है अभी अंधे, फ्यूचर तो खुदा के पास आके पता चलेगा कि तेरा फ्यूचर क्या है। धन के साथ ईमानदार बनिए, क्योंकि कई लोगों का लालच रूपी, धन का लोभ रूपी जहाज, लोभ के कारण क्या हो जाएगा? बाइबल कहती है डूब जाएगा। डूबने वाला है जहाज। मुझे बताओ, आपने पैसों की पोटली बांधी, ठीक है, और आप एक जहाज में हो। वो जहाज डूबेगा तो आपका पैसा नहीं डूबेगा ना? डूबेगा, आप भी डूबोगे, आपका पैसा भी डूबेगा। आप भी खत्म, आपका पैसा भी खत्म। ये लो, स्मार्टनेस दिखाई ना आपने, ये लो अब अपनी स्मार्टनेस का रिजल्ट। यार किसको धोखा दे रहे हो यार? चालबाजो, चोरों और लुटेरों, किसको धोखा दे रहे हो? तुम चोर हो, तुम चोरी करते हो, क्योंकि खुदा जो तुम्हें देता है तुम उसमें से उसका भाग नहीं निकालते हो। तुम चोर और लुटेरे हो यार। ये पन्ना फाड़ देनी चाहिए ऐसे ही। ये यीशु मसीह ने उस दिन ज्यादा दारू पी ली थी इसलिए बोल दिया। नकली लोग अपने लिए कोई ना कोई अपना बचाव ले आते हैं, पता आपको? झूठे लोग अपना बचाव लेकर आते हैं, सच्चे लोग सर झुकाते हैं। अच्छा, 14 के बाद सीधे 17 पर आएंगे। आखिरी रेफरेंस है वचन 17। इसलिए हे प्रियो, ये सारी बात करने के बाद वो कहता है इसलिए हे प्रियो। तुम लोग पहले ही, हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। तुम लोग इन बातों को पहले ही से, यानी कि उसने जो होने वाला है वो आपको पहले ही बता दिया ना। जब आपको पता है कुछ घंटों के बाद बहुत तेज बारिश आने वाली है, जब आपको पता है कुछ देर के बाद, कुछ 2 घंटों के बाद भूकंप आने वाला है, जब आपको पता है कि 2 घंटों के बाद सुनामी आने वाली है, जब आपको पता है कि 2 घंटों के बाद यहां तूफान आने वाला है, आप क्या करोगे? बताइए मुझे, आप क्या करेंगे? अपना बचाव। उसने ही बोल दिया यार ये होने वाला है जो मैंने आपको बताया, तो आप क्या करेंगे? अपना बचाव की तैयारी, अपने बचाव की तैयारी। ठीक है, 1 सेकेंड।
इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। अधर्मियों के, और अधर्मी कहां मिलेंगे? चर्चेस में ही। अधर्मी कहां मिलेंगे? कलीसियाओं में ही। अधर्मी कहां मिलेंगे? मसीही समाज में ही। संसार के लोग तो बहुत दूर की बात है, आपका पैर खींचने वाले, आपकी टांग खींचने वाले, आपको लंगड़ी देने वाले, आपको गड्ढे में डालने वाले मसीही लोग ही मिलेंगे। उनसे सबसे पहले सावधान होना, उसके बाद दाएं बाएं देखना। ठीक है? वो क्या कह रहा है? चौकस रहो। क्या रहो? तैयारी करो और चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम, भ्रम का मतलब धोखा है ना, धोखे में फंस ना जाओ, क्योंकि वो तुम्हें धोखा देंगे। वो बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, अरे ऐसा थोड़ी होता है, बाइबल से वो कुछ और निकाल लाएंगे। ये देखो बाइबल तो ये कहती है। आपको अच्छा, भैया ने उस दिन जो इतना सरदर्द किया था वो सब बकवास था, असलियत तो ये। वाह, क्यों? क्योंकि उससे आपका मन सही बैठेगा ना, वो आपके मतलब की बात होगी, आप उस पर ज्यादा भरोसा करने लगेंगे। यहां आपकी खाल खींची जा रही है, आपकी असलियत सामने रखी जा रही, आपको पसंद नहीं आया, आप कहोगे यार ये जिंदगी नहीं है। वो है, वहां तो लड्डू दिए जा रहे हैं, वहां तो बटरिंग की जा रही है, वहां तो फूलों का हार पहनाया जा रहा है, वहां तो खुदा आपको समेट ले जाएगा, खुदा आपको छोड़ेगा नहीं, आपको नरक में जाने नहीं देगा। लोग ऐसा बोलेंगे, भ्रम है ये धोखा। वो कहेंगे अच्छा आपने विश्वास कर लिया, आप हेवन की तैयारी करिए, सीट बेल्ट अपनी कसिए, आप तो जाने वाले हैं, आप कुछ मत करिए, मन माना जीवन जिए, जो मन आ रहा है वो करिए, क्योंकि प्रभु ने कहा विश्वास के द्वारा आप धर्मी हो तो वहां जाओगे। लेकिन प्रभु ने बाइबल पर वो वचन नहीं दिखाएंगे कि जहां पे वो कहता है कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। अधूरी बातें बनाकर, क्योंकि वो कौन लोग हैं? वो शैतान के लोग हैं, क्योंकि वो नर्क जाने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी वो नर्क ले जाएंगे। इसलिए झूठे लोगों की बातों में मत आना। कई लोग कहते हैं पवित्र आत्मा नहीं है, कई लोग कहते हैं अन्य भाषा नहीं है, वो अन्य भाषा से दूर होते हैं। ऐसे भयानक लोगों से दूर रहना, क्योंकि ऐसे लोगों ने कलीसियाओं को बिगाड़ा है और ऐसे चोर और डाकू चर्चों में आ गए हैं। प्रभु ने कहा कि किसी को भी अन्य भाषा में प्रार्थना करने से मत रोको, लेकिन वो बाइबल से भी बड़े लोग आ गए, कहते हैं अच्छा ये लिखा है, हम कहते हैं रोक दो। किसके लोग हैं ये? शैतान के। और कितने लोग ऐसे चोरों के चंगुलों में फंस चुके हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करना ना छोड़ें। पौलुस क्या कहता है? मैं एक से ज्यादा भाषाओं में प्रार्थना करता हूं। तो पौलुस झूठा है? ऐसे लोग खुदा को, लोगों को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। सावधान रहिए, ऐसे चोरों से, ऐसे लुटेरों के धोखे में मत आना। वो आपको फुसलाएंगे, वो आपके घरों में आ जाएंगे, वो कहेंगे देखो पवित्र आत्मा नहीं है, यहां से देखो, वहां से देखो। भगा दो उन्हें, क्योंकि खुदा का अपमान खुदा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। किसका अपमान? उसके रूह का। उसने कहा सारी माफी हो जाएगी, पाक रूह की माफी नहीं होगी। और ऐसे लोग खुल्लम खुल्ला पाक रूह को की इंसल्ट करते हैं। दूर रहिए, कोई भी शख्स हो उनको दूर करिए, उनकी बातें मत सुनिए, क्योंकि वो सुनेंगे तो आपको धोखे में ले आएंगे। ठीक है? भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं ना खो दो। जो कुछ आपने पाया है, धोखे में आकर आप उसे खो ना दो। किसी ने आपके लिए बहुत मेहनत की है यार, प्लीज मेहनत पे जुट जाओ। अपने बच्चों को पालने के लिए पसीना बहाते हो ना, अपना घर और अपनी फैमिली के लिए अपने काम, रात आधी रात को धूप छांव बारिश कुछ नहीं देखते हो ना, तो यार यहां तो जिंदगी का सवाल है यार। यहां क्यों ढीले पड़ जाते हो? यहां तो जो आप कमा रहे हो ना, ये सब मिटने वाला है यार, तबाह होने वाला है। असली जिंदगी खुदा के साथ है। अगर उसके साथ बने रहोगे तो यहां की जिंदगी का भी आनंद उठाओगे और वहां पे भी हेवन पे जाओगे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।